सितंबर में इस लिक्विड को अगर आप अपने पारिजात हार श्रृंगार के प्लांट्स में डाल दिए तो यकीन मानिए दोस्तों, इतने ज़्यादा फूल खिलेंगी आप बटोरते बटोरते थक जाइएगा। पारिजात को नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। ये रात में फूल खिलता है और सुबह नीचे ज़मीन पर बिखर जाता है। जब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज हम अपने पारिजात के प्लांट में करते हैं तो इतने ज़्यादा फूल खिलता है कि सुबह ज़मीन पर एक चादर की लेयर जैसी बिछ जाती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से 4 चीज़ों से मिलकर ये फर्टिलाइज़र बना है। बिल्कुल पावरफुल है और इसे बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल फ्री में ये बन के तैयार हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। पारिजात हार श्रृंगार या नाइट जैस्मिन, चाहे जो नाम से इस प्लांट्स को पुकारे दोस्तों, ये बहुत ही शुभ प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह में ये बिखर जाते हैं। ये एक औषधीय प्लांट है, देवीय पुष्प है। ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर्ग से इसे भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के लिए लाया था। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये 2 साल पुराना है और इसको कटिंग से ही मैंने लगाया था। और देखिए ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट्स मेरा कितना बड़ा, कितना मोटा सा और कितना घना हो गया है। तो ज़मीन में अगर कोई प्लांट लगा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और ना ही उसको केयर करने की पड़ती है, ना ही कोई खाद पानी डालना रहता है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन अगर आप छत पे टेरेस में गमले में लगा रहे हैं तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, खाद पानी भी देना पड़ता है ताकि हमें ढेर से ढेर फूल मिले। तो दोस्तों, छत पर जो मैंने पारिजात का प्लांट लगाया था वो 4 साल पुराना था और उसी की कटिंग से मैं ये कटिंग तैयार की हूँ और अपने ज़मीन में, अपने गार्डन, अपने ग्राउंड फ्लोर में लगा दिया है। तो देखिए कितना घना और कितना बड़ा सा हो गया है। इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, ये देखिए। लेकिन जो टेरेस पर मेरा प्लांट है उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं ले रहा है, छोटी छोटी सी कलियाँ बन रही है। पारिजात के प्लांट्स के फूल जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। इसके जो फूल होते हैं रात में खिलते हैं और सुबह ज़मीन पे ये पूरा बिखर जाता है। जब ये ज़मीन पर बिखर जाता है तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुंदर चादर बिछा रखी है और जिसमें बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है और देवीय पुष्प भी है। तो इसे जब हम छत पे लगा के रखे हैं दोस्तों तो इसकी केयर करनी पड़ती है, तभी इसमें फूल खिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है उसको धूप में रखना ज़रूरी है। ये एक परमानेंट प्लांट है। जब इसको पूरी तरह से धूप मिलता है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से हरा भरा और ग्रो जल्दी से करता है। तो ये जो प्लांट है मेरा दोस्तों 4 साल पुराना है और इसी की कटिंग मैंने नीचे लगाई थी। और देखिए नीचे के बनस्पत ये अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत घना हो गया है। लेकिन ज़मीन पे जो लगा है वो बहुत बड़ा, 2 साल में ही ये पेड़ बन गया है और बहुत घना हो गया है। तो गमले में उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन गमले में हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। पारिजात के प्लांट्स की कटिंग लगा रहे हैं तो दोस्तों आप फरवरी में जब इसको प्रूनिंग करना होता है, फरवरी में इसको प्रूनिंग कर दे ताकि वहाँ से ब्रांच ढेर सारे निकलता रहे। तो जब प्रूनिंग करते हैं तो उस समय भी आप कटिंग लगा सकते हैं और अभी रेनी सीजन में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से लग जाता है। कभी भी आप चाहे फरवरी में लगाएं या फिर रेनी सीजन में, दोनों समय बहुत आसानी से ये लग जाता है। और अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग टाइम शुरू हो जाता है। तो अक्टूबर के पहले दोस्तों सितंबर में ये हमें ढेर सारे काम करने होते हैं जो कि कर लेना चाहिए। एक तो खाद पानी देना रहता है, गुड़ाई वगैरह करना रहता है। तो सारे काम अभी सितंबर के महीने में हम कर लेते हैं। तो अक्टूबर से आपको दिसंबर तक ये पूरा फूलों से भरा रहता है। रोज़ ही फूल खिलते हैं और रोज़ ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए इसकी प्रूनिंग करके मैंने कितना घना बनाया है और जहाँ से आप प्रून कीजिएगा वहीं से ये ढेर सारे ब्रांच निकल आते हैं। और देखिए इस तरह से ये गमले में भी बहुत ज़्यादा घना हो गया है और इसके ब्रांच भी बहुत मोटा हो गया है। और गमले का चुनाव जो मैंने किया है दोस्तों वो 12 बाई 12 के इंच के गमले हैं। तो आप अगर पारिजात के प्लांट्स को गमले में लगा रहे हैं तो 10 बाई 10 के ऊपर वाला ही गमला ले, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है। तो इसको बड़ा गमला चाहिए, छोटे गमले में ये ग्रो नहीं करेगा, सरवाइव नहीं करेगा। तो इसलिए 12 बाई 12 या 14 बाई 14 के गमले में इसको लगाएं। ये बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग करता है। आप कोई भी गमला ले लीजिए, मिट्टी का, सीमेंट का या फिर प्लास्टिक का, सब में बहुत आसानी से चल जाता है। तो ये तो हुई दोस्तों गमले की बात और धूप की बात। अब दोस्तों बात करें इसकी मिट्टी की कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी मैंने
जब फरवरी में इसको रिपोर्ट किया था। मेरा गमला ये था, टूट गया था, मिट्टी के गमले में था तो टूट गया था, तो ये उसकी वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। तो देखिए इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो इसकी मिट्टी के लिए दोस्तों इसमें 30% गोबर की खाद, 30% मिट्टी और 30% कोकोपीट, 10% इसमें नीम खली डाली थी, तो नीम पाउडर डाला था। इस तरह से इसकी मिट्टी बनाई थी। और देखिए मिट्टी बनाने के बाद साल भर में ही ये पूरा इसके रूट्स बाउंड हो गए हैं, पूरा रूट हो गए हैं। तो लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। इस तरह से गुराई कर दें। गुराई करने से क्या होता है कि छोटे छोटे जो रूट होते हैं, डेड रूट होते हैं, वो इस तरह से टूट जाते हैं। तो आप मिट्टी को ऐसे चाल के निकाल दें तो डेड रूट सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए ये गुराई कर दें। और गुराई करना बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। और गुराई करने से प्लांट्स हेल्दी रहता है, मिट्टी हेल्दी रहती है, रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे रूट होते हैं वो गुराई करने से निकल जाते हैं। मिट्टी जब सूख जाए तब गुराई करें। अगर गीली मिट्टी है तो गुराई बचा के करें, नहीं तो इसके रूट कटने का चांस रहता है। तो इस तरह से सूखी मिट्टी में गुराई कर देने से सारे डेड रूट ख़त्म हो जाते हैं। नीचे की मिट्टी ऊपर कर दे, ऊपर की मिट्टी नीचे कर दे, तो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है और ताकत भी मिलता है। प्लांट्स हेल्दी रहता है, इसके रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों गुराई करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दोस्तों इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए वैसे तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे गोबर की खाद। यहाँ पर मैंने देखिए ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये वर्मी कंपोस्ट है थोड़ी सी, और नीम खली। और उसको बनाने के लिए दोस्तों इस तरह से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने 5 लीटर की बाल्टी ली है, उसमें 2.5 लीटर पानी डाला है। और ये वर्मी कंपोस्ट, और इसके बदले आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, और नीम खली ये मैंने इसमें डाल दिया। तो इसको 2.5 लीटर पानी में मैं डाल के इस तरह से मिला के, और एक दिन या फिर 2 दिन के लिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना लगे, ठंडी जगह रख दें, तो ये डिकम्पोस्ट होता रहेगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए मैंने 2 केले लिए हैं और इसका लिक्विड मैं बना रही हूँ। तो लिक्विड बनाने के लिए इसको छोटे छोटे टुकड़े को आप कट के आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं, बोतल में रख सकते हैं। तो देखिए एक डिब्बा है, मैंने इसमें छोटे छोटे पीस करके इसको भी मैंने रख दिया। इसको भी 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ दोस्तों, ये देखिए ये प्याज है, लहसुन है। तो प्याज और लहसुन के छिलके जो होते हैं उसका भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फूल वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये ढेर सारा है, इसमें मैं इसी तरह बचा के रखती हूँ और एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने सारे फूल वाले प्लांट्स में डालती हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने बना दी हूँ और इस तरह के डिब्बे में रख के इसको भी मैं 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने एक बड़ा सा डिब्बे में रख दिया है, आधा पानी डाल दिया और ढक्कन बंद करके इसको 2 दिन तक रखूँगी। ये देखिए तो ये 2 दिन तक ये चारों चीज़ ऐसे डिकम्पोस्ट होता रहेगा। एक पानी में गोबर, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और प्याज के छिलके और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो 4 चीज़ों से ये बन के ऐसे 2 दिन रखने के बाद ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए 2 दिन बाद का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली जो डाला था पानी में, और उसके ऊपर ये देखिए केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो भी तैयार हो गया है। 2 दिन में इसका कलर चेंज हो गया। इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम रहता है, तो इसको ये फूल वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। तो देखिए इसका आधा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, डायरेक्ट तो नहीं डालना है। और ये जो प्याज के छिलके हैं इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं जो कि फूल वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी डिकम्पोस्ट हो गया है 2 दिन में। देखिए कितना रंग अलग हो गया है, कलर बिल्कुल रेड कलर का हो गया है। तो इसको भी सेक करके इस तरह से इसी में मैं डाल दूँगी इसका सारा पानी। तो ये देखिए इसको भी पूरी तरह से मैं इसमें डाल दी हूँ और ये 4 चीज़ों से बन के लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब ये हमारे पारिजात के प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो गया है। जब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पारिजात के प्लांट्स में डालते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों इतने ज़्यादा फूल खिलते हैं कि आप बटोरते बटोरते थक जाइएगा, चाहे ज़मीन में लगा के रखे हों या फिर गमले में। तो गमले के लिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री में अपने घर में ही बना सकते हैं। तो इसे आप एक बार अपने पारिजात के प्लांट्स में अप्लाई कीजिए, फिर रिजल्ट देखिए कितना अच्छा रिजल्ट होता है। आपको अक्टूबर से ही ये इतने ज़्यादा फ्लावरिंग देना शुरू करेगा और दिसंबर तक आपको पूरा फ्लावरिंग देता रहेगा और ढेर सारा फूल इसमें आता रहता है।
तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। और इसमें मैंने एक गमले, ये 12 बाई 12 के गमले हैं, तो इसको 4 गिलास मैं इसमें दे दी हूँ, पूरी तरह से भर दी हूँ। और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है इसका फर्टिलाइज़र, इसका भोजन। और इतने सारे बचे हुए हैं तो इसको आप दूसरे फूल वाले प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा प्लांट जो है कितना छोटा है और घना है, और फूल भी इसमें अब खिलने वाले हैं, कलियाँ बनना शुरू हो गई है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए और अपने प्लांट्स की केयर कीजिए दोस्तों। इस प्लांट्स में चींटियाँ वगैरह तो नहीं लगती है, मिलीबग्स का अटैक नहीं होता है, लेकिन इसकी मिट्टी में जो होती है ना वो चींटियाँ लग जाती है। तो आप इसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों केयर करके हम अपने पारिजात के प्लांट्स में ढेर सारा फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब